बहुत बड़ा मुद्दा है और वोट चोरी करके ही भाजपा सरकार बना रही है और गरीबों का जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार से आए हैं और राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के सहारे से वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग है ये तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन की तरह कार्य कर रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर, बिहार के अंदर वोट काट कर, फिर चलते चुनाव में वोट जोड़कर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की विशाल रैली शुरू होने वाली है। रैली के शुरू होने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूं किस तरीके से एक बड़ा मंच बनाया गया है और उस मंच पे लिखा गया है विशाल रैली, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली लोकतंत्र बचाने का आगाज है। इस रैली के जरिए लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन में मील का पत्थर साबित हो सकती है। देश के लोकतंत्र पर मंडराते खतरे से बचाव के लिए इस रैली के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों को लेकर पूरे देश में एक अहम संदेश देने की कोशिश इस रैली के जरिए होगी। ये संदेश भी जाएगा कि भाजपा किस प्रकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर मतदाताओं के साथ अन्याय कर रही है, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों को दरकिनार कर बीजेपी पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के प्रति तत्परता नहीं दिखा रही है। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और लोगों का मानना है कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पार्टी एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से आम जनता इस मुद्दे को उठाना चाहती है। आप कहां से आए हैं? हम चित्तौड़ से आए हैं। क्या और मुद्दा यही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के सहारे से वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी कर सत्ता जो हथियाई है उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पूरे देश में इस वो वोट चोरी जैसे हरियाणा में हुई और अभी जो मतदाता पुनरीक्षण का जो जिस प्रकार कार्य चल रहा है उस पुनरीक्षण के कार्य में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को अपना एजेंट बनाकर उस जिस प्रकार से लोगों के साथ में छलावा करके जो सत्ता जो उन्होंने हथियाई है उसके खिलाफ सारे लोग एकत्रित होकर यहाँ इस रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश जाएगा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो वोटों की जो चोरी है और उस वोट चोरी के माध्यम से लोगों का जो मूल अधिकार है उसको छीनने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है और इस हार का खामियाजा जो है चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है। नहीं, बीजेपी गलत कह रही है। जो चुनाव आयोग है ये तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन की तरह कार्य कर रहा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर, बिहार के अंदर वोट काट कर, फिर चलते चुनाव में वोट जोड़कर उन्होंने हर जगह अपने वोटरों को जोड़ा है और कांग्रेस समर्थित वोटों को हटाया है। उनका, मोदी जी का विजन यही है, सत्ता में रहना। उनका कोई विकास मॉडल नहीं है, वोट चोर के सत्ता में रहना उनका बडोल है। इसलिए हम सब यहाँ आज भारी संख्या में उनका विरोध करना है। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं दे पा रहा है? वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी हमारे विपक्ष के नेता है, 60% जनता के प्रतिनिधि है। जो वो सवाल कर रहे हैं उनके जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा उनसे एफिडेविट मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग से बच रहा है। चुनाव आयोग की जगह जो जवाब भी दे रहे हैं तो बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा रहा इस बार के चुनाव में? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और वोट चोरी करके ही भाजपा सरकार बना रही है और गरीबों का जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार से आए हैं और राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत करेंगे। इस रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? इससे यही संदेश दिया जा रहा है कि जो जिस तरीके से आपका अधिकार छीना जा रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा और आगे आके अपना लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो लोग हैं उनके मन में ये बात जाए कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और जिस मुद्दे को राहुल गांधी लगातार उठाते रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।